वाराणसी पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में गांजे की बड़ी खेप बरामद की गई है। पुलिस ने एक कार के साथ में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अब पकड़े गए तस्कर से पूछताछ कर तस्करी की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। वाराणसी एसटीएफ और कैंट पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि गांजे की बड़ी खेप का डिलीवरी फुलवारिया इलाके में होने जा रहा है और पुलिस ने जाल बिछाया और गांजे ले जा रही एक कार को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। कार से 1 क्विंटल 7 किलो गांजा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए है। पूछताछ में पता चला है कि गांजा ओडिशा से वाराणसी पहुंचा था और उसकी डिलीवरी वाराणसी में होनी थी। माल करीब उड़ीसा से आया था और बनारस में ही जिस जगह पे डिलीवर होना था, अभी इस बारे में जांच चल रही है। और इसके उपरांत अब एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं उपयोग पंजीकृत की। इस मामले में भी एक जो चालक था उसकी गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में और जो लोग भी इससे जुड़े हुए थे उनके बारे में जांच की जा रही है। महराजगंज जिले के भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने चेकिंग के दौरान एक कंटेनर को पकड़ा है। इस कंटेनर से गांजे की भारी खेप बरामद की गई है। कंटेनर ड्राइवर की निशानदेही पर पुलिस ने ट्रक के कैबिन में छुपाकर रखे गए 3 क्विंटल 27 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आकी जा रही है। आरोपी ड्राइवर बिहार का रहने वाला है और जांच में इतना पता चला है कि ट्रक नेपाल से भारत आया था। मथुरा में पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस में छापेमारी करके सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 युवतियों और 3 युवक को आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों दबोच लिया है। गेस्ट हाउस संचालक की भूमिका की जांच की जा रही है और पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। गेस्ट हाउस संचालित है और उस गेस्ट हाउस में कुछ अवांछनीय गतिविधियां हो रही हैं। पुलिस द्वारा एक टीम गठित की गई तथा वहां छापेमारी की कार्रवाई की गई और छापेमारी में निकलकर आया कि वहां कुछ अवांछनीय गतिविधियां हो रही थी, जिसके क्रम में 4 युवतियां बरामद की गई और 3 युवकों को अरेस्ट किया गया। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई चल रही है। गाजियाबाद में लव जिहाद का मामला सामने आया है। हरियाणा से लापता नाबालिग हिंदू लड़की को खोड़ा थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक पानीपत के सेक्टर 9 थाने में लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और आरोप के मुताबिक 2 मुस्लिम सगे भाई उसे पानीपत से भगाकर यहां पर लाए थे। सूचना मिलने पर हिंदू रक्षा दल संगठन के कार्यकर्ताओं ने दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद में पानीपत पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस ने नाबालिग हिंदू लड़की को हरियाणा पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोप के मुताबिक लड़की का धर्म परिवर्तन कर निकाह की कोशिश की गई। मोहम्मद सोनू को मैं बनाऊं अपने हिंदू धर्म बचाने के लिए। ये लड़का 21 साल है, इसका नाम मतलब क्या है? नाम सुभान अली नाम है, पिता का नाम रियासत अली। लड़की की उम्र 14-15 साल है। लड़की को हरियाणा से भगा के है। लड़की का नाम क्या है? अर्चना लड़की का नाम है। पिछले 3 दिन से बागपत में जमीन विवाद में एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र की ये वारदात है। मारपीट में घायल बुजुर्ग की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि चचेरे भाई और पड़ोसियों ने लाठी डंडों से हमला किया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की बेटी ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि शिकायत के बावजूद भी समय पर कार्रवाई नहीं हुई और मेडिकल में भी देरी की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच की जा रही है। राजेंद्र के लड़कों ने और 4-5-6 आदमियों ने छोटे भाई देवेंद्र को मारा था बुरी तरह। उसको मारने के बाद 112 पर सूचना दी थी भतीजों ने। यहाँ थाने में लेकर आए थे। थाने में रिपोर्ट लिखी नहीं। 3-4 घंटे तक उसको डाल रखा। मेडिकल में नहीं, रोगी आनंद शर्मा लटकाए रहे। मेडिकल के लिए भेजा नहीं। इसी बीच में बहुत देर में हो गई। अब यहाँ से रेफर किया मेडिकल में जाकर मर गया वो। खबर उन्नाव से है, जहां पर पुलिस ने सदर कोतवाली क्षेत्र के एबी नगर में महज 3 दिन के भीतर सनसनीखेज चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया।
पुलिस जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया है और भरोसा जीतकर पिछले 3 साल से किराएदार बनकर रह रही महिला ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। महिला ने ज्वेलरी बेचकर लखनऊ में प्लॉट खरीदा था और पुलिस ने खुलासा करते हुए 2.25 लाख नगद और 20 लाख रुपए के गहने बरामद किए हैं और पुलिस ने ज्वेलरी खरीदने वाले ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी महिला और ज्वेलर्स को जेल भेज दिया है और पूछताछ में यह भी सामने आया कि महिला ने अपने शराबी पति से परेशान होकर अपने जेठ के कहने पर चोरी की साजिश रची और चोरी में शामिल महिला का जेठ अभी फरार है। महिला गिरफ्तारी जिनकी हुई है, जिनसे बरामदगी हुई है, इन्होंने बताया कि ये सब जेवर चोरी के बाद इन्होंने अपने जेठ के माध्यम से कुछ जेवर बेच दिए थे, जिससे ज़मीन खरीदी थी जो लगभग 6.5 लाख रुपए का था। तो जो ज़मीन के कागजात मिले हैं उससे भी प्रमाणित हो रहा है कि 6.5 लाख रुपए की ज़मीन उनके द्वारा खरीदा गया था। आविक्ता आंचलगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। जिस ज्वेलर्स को बेचने की बात आ रही है उसमें से एक की गिरफ्तारी हो गई और दूसरे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो लखनऊ के रहने वाले हैं। बलिया जिले में निजी एम्बुलेंस को पेट्रोल नहीं देने से मरीज की मौत के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। भूषण पेट्रोल पंप पर लाइसेंस रद्द कर दिया गया और पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि रात में एक निजी एम्बुलेंस का तेल रास्ते में खत्म हो गया था। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने पांडेपुर स्थित भूषण पेट्रोल पंप पर पहुंचकर पेट्रोल देने का आग्रह किया था, लेकिन पंप कर्मियों ने तेल देने से साफ इनकार कर दिया और इसी बीच एम्बुलेंस भी मौजूद मरीज की हालत बिगड़ती गई और समय पर इलाज नहीं मिलने के चलते उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर डीएम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जांच के दौरान ये पाया गया कि पेट्रोल पंप पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध था। इसके बावजूद एम्बुलेंस को तेल नहीं दिया गया। जालौन में बारात के स्वागत के समय जमकर हंगामा हुआ है और मारपीट हुई। दूल्हा समेत 6 बारातियों की जमकर पिटाई की गई। दुल्हन पक्ष के लोगों और कुछ बदमाशों पर मारपीट करने का आरोप है। हंगामे के चलते दुल्हन रात भर मंडप में बैठी रही। उरई पुलिस एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। हापुड़ के बदनोली गांव में स्विमिंग पूल में नहाने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया है। आशीष जिंदल नाम के शख्स की पूल में डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आशीष गर्मी से राहत पाने के लिए परिवार और दोस्तों के साथ में पूल में गए थे, तभी अचानक से वे पानी में डूब गए। साथियों ने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और ग्रेटर नोएडा का मामला है, जहां पर झुग्गियों में भीषण आग लग गई थी। आग की चपेट में आकर करीब 10 झुग्गियां जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि आग बिजली के खंभे से निकली और चिंगारी के कारण लगी थी और राहत की बात यह है कि हादसे में किसी तरह की जनहानि की जानकारी नहीं है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया गया। सीएम योगी ने लखनऊ में आज 17 फार्मा निवेशकों को एलओसी दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि एमओयू सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि धरातल पर भी दिख रहा है। यूपी में 15 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आ चुके हैं और अब तक 45 लाख करोड़ से निवेश मिल चुके हैं। यूपी में 21,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी बीमारू राज्य से मुक्त हुआ है और यूपी में मेडिकल कॉलेज की संख्या आज 83 है। प्रदेश के अंदर एमएसएमई का एक बेहतरीन हमारे पास नेटवर्किंग है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास मौजूद हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो 14,000 कारखाने 2017 तक यूपी के अंदर बड़े कारखाने यहाँ पे स्थापित हुए थे, आज उनकी संख्या 32,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है।
यूपी में साल 2025 बैच के पुलिस आरक्षियों का भव्य दीक्षांत परेड समारोह हुआ। यूपी पुलिस को 60,244 नए सिपाही मिले हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिला आरक्षी भी शामिल है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को कानून के प्रति संवेदनशील और अपराधियों के प्रति कठोर रहने के निर्देश दिए। अलग अलग जिलों की पुलिस लाइनों में भी दीक्षांत समारोह आयोजित किए गए। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ज्योति देवी शानदार कमान दाहिने देखी अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इससे, यह गुलसिता हमारा। यूपी को 60,244 नए कांस्टेबल मिले हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने परेड की सलामी ली है। दीक्षांत परेड में सीएम योगी ने कहा कि यूपी की बेहतरीन कानून व्यवस्था की हर ओर चर्चा है। ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा उतना कम खून बहाने की नौबत आती है। प्रशिक्षण में जितना पसीना बहेगा बाद के जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आती है। यूनिफॉर्म धारी किसी भी फोर्स की जो सबसे बड़ी ताकत होती है वह होती है सबसे पहले उसका अनुशासन। सीएम योगी ने कहा कि यूपी पुलिस को लगातार आधुनिक बनाने पर काम हो रहा है। यूपी पुलिस में बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2017 में पुलिस के ट्रेनिंग की क्षमता, ये प्रशिक्षण की क्षमता मात्र 3,000 थी और आज मुझे बड़े गौरव के साथ कहते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमने 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षियों का प्रशिक्षण एक साथ उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में संपन्न किया है। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में नए कांस्टेबल मिलने से यूपी की कानून व्यवस्था और बेहतर होगी। 60,244 कर्मी आज हमको प्राप्त हुए हैं और पुलिस बल का सदस्य बने हैं। उससे डेफिनेटली जो हमारी क्षमता है उसमें बहुत गुणात्मक सुधार होगा और नागरिकों के सर्विसेज में उनके जो रिस्पांस टाइम है उसमें सुधार होगा। लखनऊ में महिला रिक्रूट सिपाहियों ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और अपने अनुभव शेयर किए। महिला आरक्षी हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? सबसे पहले बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पुलिस में आके एक लड़की को क्या चाहिए, इंडिपेंडेंसी, जो हमें यहाँ इस वर्दी में बहुत सुरक्षित और सुरक्षा महसूस होती है। आज जो सीएम योगी का भाषण आपने सुना होगा, कौन सी बात उनकी याद रहती है आपको? उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण के बारे में हमें बताया कि हाँ इतने लोगों के उन्होंने 12,000 से ज़्यादा उन्होंने इस बार परेड मतलब उन लोग की भर्ती कराई है, तो उन महिला आरक्षियों के प्रति वो इतना ध्यान दे रहे हैं। इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं को आगे ला रहे हैं, मंच पे आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में दीक्षांत परेड का आयोजन हुआ। 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल मिलने से यूपी की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। यूपी में आज दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ है। हम आपको 8 जिलों के दीक्षांत परेड समारोह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमेठी पुलिस लाइन में रिक्रूट सिपाहियों का भव्य दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। आईजी इंटेलिजेंस उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने परेड की सलामी ली है। देवरिया के पुलिस लाइन में 485 महिला आरक्षियों की पासिंग आउट परेड हुई है। पासिंग आउट परेड की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने सलामी ली है। अयोध्या में 199 रिक्रूट आरक्षियों का पासिंग आउट परेड हुआ। डीआईजी सोमेन वर्मा ने परेड की सलामी ली है। वहीं आगरा के रिजर्व पुलिस लाइंस परेड ग्राउंड में भव्य दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। गाजियाबाद पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ है। गाजियाबाद को 1400 नए पुलिसकर्मी मिले हैं। वहीं रायबरेली पुलिस लाइन में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। 490 आरक्षी रायबरेली को मिले हैं। इस समारोह में मुख्य अतिथि मुख्य महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी रहे। वहीं हाथरस में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक तकनीकी सेवाएं आशीष तिवारी रहे और परेड की सलामी ली। लखनऊ में भी दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। बहुत ही बेहतरीन कमान सृष्टि राय की पहली टोली का नेतृत्व कर रही है। लखनऊ के मोहन तिवारी
मोहन तिराहे पर महाराजा मल्हिया पासी स्मृति द्वार हटाने पर बवाल शुरू हो गया। पासी समाज के सैकड़ों लोग सड़क पर उतरकर विरोध में डटे रहे। मल्हियाबाद क्षेत्र में अर्कवंशी और पासी समाज के बीच में पहचान और इतिहास को लेकर टकराव दिखा। विधायक जयदेवी कौशल और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद कौशल किशोर 24 घंटे से समर्थकों संग धरने पर बैठे हैं। मौके पर कई एसीपी और कई थानों की पुलिस तैनात है। दरअसल महाराजा मल्हिया पासी की विरासत और नामकरण को लेकर दो समुदाय आमने सामने हैं। ठेकेदार को 11 स्मृति द्वारा लगाने के निर्देश दिए गए थे, जिसका ठेका मिला हुआ था, लेकिन 12वां स्मृति द्वार बिना परमिशन बना दिया गया, जिसके चलते ठेकेदार द्वारा 12वें स्मृति द्वारा को हटाने का काम किया गया। 12वें स्मृति द्वारा को लेकर परमिशन लखनऊ के जिलाधिकारी कार्यालय में लंबित है। हमारे बीच में गाजियाबाद के मोदी नगर में समाजवादी पार्टी की पीडीए जनसभा उस वक्त विवादों में घिर गई है जब कार्यक्रम के दौरान ही कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। मुस्लिम समुदाय की अनदेखी और बाहरी प्रत्याशी को लेकर नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कई कार्यकर्ता सभा का बहिष्कार बीच कार्यक्रम में ही करने लगे और बाहर निकल गए। मोदी नगर विधानसभा के मोदी डिग्री कॉलेज में समाजवादी पार्टी की पीडीए जनसभा का आयोजन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामपाल और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। सभी लोग एक हैं, कहीं किसी भी प्रकार से हमारे पीडीए के लोगों में, हमारे इस संगठन में पदाधिकारियों में कोई मतभेद नहीं है। केवल एक ही रास्ता उनका है, सामाजिक न्याय का रास्ता, सामाजिक राय की स्थापना करने का रास्ता। हमारे समाजवादी कार्यकर्ता त्याग को पूरी तरह से जानते हैं। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन हुआ है। महिला आरक्षण अधिनियम सम्मान या फिर छलावा विषय पर संगोष्ठी हुई। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम छलावा है। बीजेपी महिलाओं का अपमान करती है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा करती है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। मैं तो नहीं कहना भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा करती है और महिलाओं की पूरी तरीके से अपमान करती है, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी। अगर ये छलावा है तो ये बातें आधी आबादी तक कैसे कांग्रेस को? अब ये बात यही देखिए, अब सामने पूरी आधी आबादी बैठी है, हम सारी बातें उनके सामने रख रहे हैं। सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सह परिवार पहुंचे। उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन करके देश में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया। दर्शन के बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत का दावा किया। बाबा खाटू श्याम जी के दरबार में आज आने का अवसर बाबा की कृपा से मिला है। मैं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सभी के संकटों का नाश हो, दुखों का अंत हो, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए। पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण के चुनाव के जो उत्साह को हम सब देख पाए हैं, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। तृणमूल कांग्रेस की गुंडई अराजकता, लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट के मोर्चे पर बुरी तरह विफलता के उपरांत पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार वहां कमल प्रचंड बहुमत के साथ खिलने जा रहा है। गाजीपुर में नेहा विश्वकर्मा की मौत पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव का कहना है कि वो 29 अप्रैल को कटारिया गांव जाकर पीड़ित परिवार से मिलेंगे। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री ओपी राजभर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और 5 लाख रुपए के चेक के साथ में 1.5 बीघा जमीन का पट्टा भी सौंपा है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गाजीपुर में नेहा विश्वकर्मा की मौत को लेकर एसपी डेलीगेशन के पहुंचने के बाद से सियासी पारा हाई है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सवाल उठा चुके हैं। न इनके अंदर करुणा है, न दुख है, न दूसरे के प्रति कोई लगाव है इनको।
दया नाम की कोई चीज ही नहीं इनके अंदर, सहानुभूति इनके अंदर नहीं बिल्कुल भी। कभी कभी समय ऐसा आता है कि ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है। जनता देख रही है, इस बार इनको हटाने का काम करेगी जनता। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर एक्शन लगातार जारी है। सीएम योगी के निर्देश पर गाजीपुर में पीड़ित परिवार से मंत्री ओपी राजभर ने मुलाकात की। सीएम के निर्देश पर ओपी राजभर ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। साथ ही 1.5 बीघा जमीन के पट्टे के कागज सौंपे। सीएम ने पीड़ित परिवार के लिए पत्र भेजा था, वो भी परिजनों को सौंपा गया। जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग इधर आए हैं, वहाँ से जो निर्देश हुआ कि इनको 5 लाख रुपए की सहायता राशि के लिए चेक दिया, मुख्यमंत्री के यहाँ से मिला, और इनको 1.5 बीघा जमीन आवासीय खेती करें या पट्टा उसमें आवासीय कर लिए। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक इनको आवास देने का जो पेपर हम लोग लेके वहाँ से आए हैं। मीडिया से बातचीत में मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव और एसपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गाजीपुर में शांति है, लेकिन समाजवादी पार्टी माहौल खराब कर रही है। कौशाम्बी में यादव ने पाल की बेटी को मारा, मेडिकल रिपोर्ट भी आई, लेकिन वहां तो नहीं गए अखिलेश जी। फतेहपुर में मुसलमानों ने मारा यादव को, तो नहीं गए। और यहाँ बड़ी चिंता उनको लगी है कि गाजीपुर शांति माहौल है, पूरे प्रदेश में अमन चैन है, कहीं कोई न दंगा है न कहीं कर्फ्यू है, और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर आरोप है कि 22 अप्रैल को 15 लोगों के प्रतिनिधिमंडल की आड़ में 300 से 400 लोगों की भीड़ को गांव में दाखिल करा दिया गया, जिसके बाद बवाल और पथराव हुआ। पुलिस ने 2 एसपी विधायकों समेत करीब 250 लोगों पर केस दर्ज किया है। विपक्ष जहां जातिगत सियासत को लेकर मुखर है, वहीं बीजेपी भी पलटवार में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। प्रयागराज में पुलिस ने बेटे की हत्या के आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। गिरीश चंद्र उर्फ पप्पू जायसवाल ने मां से अवैध संबंध के शक में बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। उसने बेटे के सिर पर जूसर के हैंडल से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई है। हत्या के बाद में आरोपी पप्पू जायसवाल फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पप्पू नशे का आदी है और अपनी पत्नी और बेटे के रिश्ते पर शक करता था। इससे पहले उसने अपने भाई के साथ में पत्नी के संबंधों को लेकर हंगामा किया था। मामला थाने तक पहुंचा था, लेकिन बाद में सुलह हो गई थी।